सो रिसेंटली है ना मेरी फीड पर परिधि शर्मा के इंटरव्यूज आ रहे थे क्योंकि उनकी न्यू मूवी आ रही है हक जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी की सिस्टर का रोल प्ले किया है। बट इन सब इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन होता है दैट व्हाट वाज योर इक्वेशन विद रजत एंड शो का एनवायरनमेंट कैसा होता था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट परिधि शर्मा एंड रजत रिलेशनशिप ऑन सेट एंड क्या रियलिटी में उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था सेट पर। सो जोधा अकबर सीरियल एकता कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट था एंड ये शो 2013 से 2015 तक चला था। इसमें परिधि की कास्टिंग खुद एकता कपूर ने 7000 गर्ल्स के ऑडिशन के बाद की थी। ये शो बेस्ड था मुगल एम्परर्स अकबर एंड उनकी वाइफ जोधा पर। जोधा के कैरेक्टर के लिए आज भी कंफ्यूजन है कि वो अकबर की वाइफ थी या नहीं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स एंड हिस्टोरियंस अकबर की वाइफ का नाम था हरका बाई जो कि राजा ब्राह्मण की बेटी थी एंड वो राजा थे आमेर के। उन्होंने ये शादी अकबर के साथ अलायंस में कराई थी एंड अकॉर्डिंग टू सो मेनी हिस्टोरियंस जोधा बाई कैरेक्टर फिक्शन था एंड मे बी कंफ्यूजन था बिकॉज जहांगीर की वाइफ का नाम था जोधा बाई जो जोधपुर से बिलोंग करती थी। ये शो में रजत ने एज अकबर एंड परिधि ने एज जोधा को रोल प्ले करा था। इस शो से पहले रजत ने पृथ्वीराज चौहान का टीनेज रोल प्ले किया था जो कि काफी फेमस हुआ था। अकबर का रोल प्ले करते टाइम रजत की एज सिर्फ 22 ईयर्स थी। उन्होंने इतनी स्मॉल एज में भी ये रोल बखूबी निभाया था। उनकी एक्टिंग काफी रियलिस्टिक होती थी जिसकी वजह से फैंस के बीच में वो बहुत फेमस हुए थे। इस शो के स्टार्ट होने के बाद काफी राजपूत ग्रुप्स इस शो के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम शो में राजपूत क्वीन जोधा को गलत लाइमलाइट में दिखाया है। इस शो को ऑफर करने की डिमांड की गई थी बट ये शो ऑफर भी नहीं होता ना तो इसका नाम चेंज होता है। इस शो को लेकर कंट्रोवर्सी यहीं पे खत्म नहीं होती है। शो के 90 क्रू मेंबर्स एक साथ शो को छोड़ देते हैं। रीजन ये बताया था कि सेट पर डायरेक्टर संतराम वर्मा सबसे रूड बिहेव करते थे एंड इसकी वजह से वो सब शो को क्विट कर देते। इवन एकता कपूर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि क्रू मेंबर्स को काम नहीं करना था, इसकी वजह से उन्होंने ये शो क्विट करा है। अभी यहाँ पे अगर काम नहीं करना होता तो एक या दो लोग शो छोड़ते हैं बट यहाँ तो 90 पीपल ने एक साथ शो को क्विट कर दिया। इजंट दैट वियर्ड। शो के सेट से परिधि और रजत के बीच कुछ पर्सनल डिफरेंस है ऐसी न्यूज आने लगी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये दोनों अपने शूट खत्म होने के बाद भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इन दोनों की केमिस्ट्री बस ऑन कैमरा ही थी। इन सब का रीजन ये बताया गया था कि रजत इंट्रोवर्ट थे एंड उनको लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन की आदत नहीं थी। इवन ये भी बोला गया कि रजत खुद को परिधि से सीनियर मानते थे, इसकी वजह से वो उनके साथ इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते थे। और अभी इस टाइम तक ये शो काफी फेमस हो गया था बट स्टार्टिंग में शो को इतनी अच्छी टीआरपी नहीं मिल रही थी लेकिन इवेंचुअली पीपल स्टार्टेड लाइकिंग द शो एंड इसकी वजह से शो एंड शो की स्टार कास्ट काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। कुछ टाइम के बाद कुछ रिपोर्ट्स आती है परिधि को शो के डायरेक्टर संतराम वर्मा ने सेक्सुअली असॉल्ट करा है एंड इसकी वजह से वो शो को क्विट कर रही है। इवन उनका ये बिहेवियर एक और एक्ट्रेस अंकिता दुबे ने भी कॉल आउट करा था दैट डायरेक्टर ने उन्हें मेंटली एंड फाइनेंशियली हरासमेंट किया है। अंकिता ने शो में मोतीबाई का रोल प्ले करा था लेकिन बाद में उन्होंने ये शो क्विट कर दिया। खुद को डिफेंड करते हुए डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने परिधि को सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया। इवन वो तो किसी को भी कॉल नहीं करते। उनके एंड परिधि के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही है। बट इन सब के बाद भी परिधि ने शो को क्विट नहीं करा एंड शो को कंटिन्यू किया। इनिशियली शो के टीआरपी काफी अच्छी आती एंड ये शो हर टाइम टीआरपी चार्ट्स पर टॉप पर रहता था लेकिन जैसे जैसे स्टोरी ने पॉलिटिकल ड्रामा और वॉर सीन्स कम करके फैमिली इश्यूज पर फोकस करना स्टार्ट किया तब से ऑडियंस को शो बोरिंग लगने लगा। एकता कपूर ने शो को स्ट्रेच करने के लिए अननेसेसरी ट्रैक्स डालना स्टार्ट कर दिया। जोधा के ट्विंस का किडनैपिंग, विचेस, ब्लैक मैजिक और अनरियल स्टोरी लाइन। जो शो हिस्ट्री ड्रामा की तरह लॉन्च हुआ था उसको एकता ने फैंटेसी ड्रामा बनाना स्टार्ट कर दिया था। इवन रजत के साथ भी डायरेक्टर संतराम के कुछ डिफरेंस हो गए थे। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टर जो रजत के फेवरेट थे उन्होंने ही रजत को वर्बली अब्यूज करा था जिसकी वजह से रजत शो को क्विट कर देते। इवेंचुअली शो की टीआरपी गिरने लग गई थी एंड 2015 में शो ऑफ एयर हो गया। एंड सी बेबी परिधि को इस शो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इस शो ने उनको फेमस एंड हाउस होल्ड नेम बना दिया था तो उनसे इस शो से रिलेटेड क्वेश्चंस करे ही जाएंगे एंड परिधि काफी ग्रेसफुली क्वेश्चन के आंसर्स भी देती है। बट जब उनसे रजतन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करे जाते हैं तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। इवन शी फील्स हेजिटेंट बट मीडिया नेवर स्टॉप आस्किंग। परिधि काफी अमेजिंग एंड डिग्निफाइड तरीके से सबके आंसर्स करती आती है क्योंकि उनकी एंड रजत की जो भी इक्वेशन थी वो शो के टाइम पर थी एंड अब वो दोनों साथ दिखते भी नहीं है तो ऐसे में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना या पुरानी बातें निकाल के एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलना
इसका मतलब सिर्फ फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना होता है। एंड अभी इन दोनों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। दोनों अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अपनी अपनी लाइफ में खुश भी है। सो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन सिर्फ व्यूज के लिए पूछे जाते हैं। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।